तो स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन है, लिखिए। अब क्या लिखना है, यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। तो स्टूडेंट सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है और वो संख्या है 0। 0 के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी का व्युत्क्रम होता है। जैसे अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है। लेकिन 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 0 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो हमें ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो एक तो यहाँ हो गई, 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, तो 1 तो हो गई हमारे पास 1। और दूसरी संख्या जो है वो है हमारे पास कौन सी होगी, आइए देख लेते हैं। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है और -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/-1। और मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -1/1 हो जाएगा और 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो 1 और -1 ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो आइए अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक में समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, चाहे ऋणात्मक हो धनात्मक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो संख्या है हमारी 0, क्योंकि 0 को ना तो हम धन में लिखते हैं और ना ही ऋण में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है ये तो ना ऋणात्मक होगी ना ही धनात्मक होगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 0। तो आई होप फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हमारा 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 0 का व्युत्क्रम है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं 0 का व्युत्क्रम होता है या नहीं होता है। तो ये 0 है और अगर 0 का व्युत्क्रम करता हूँ तो ये 1/0 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1। और अगर 0 से किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, यानी कि 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। आ गया समझ में आपको। अब दूसरा देखते हैं, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो स्वयं का व्युत्क्रम है। तो आइए ऊपर देखते हैं, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी कि वो स्वयं के ही व्युत्क्रम हो गए। तो कौन कौन सी है, 1 और -1। तो यहाँ आ जाएगा 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं, यानी 1 का व्युत्क्रम भी 1 हो जाएगा और -1 का व्युत्क्रम भी -1 हो जाएगा, यानी कि ये खुद स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-5। सिंपल था ये तो अब देखते हैं अपन 1/x जो x = 0 नहीं होना चाहिए का व्युत्क्रम होगा। तो हम जानते हैं कि a का क्या होता है, a का होता है 1/a। तो 1/a का क्या होगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 1/x, तो ये किसका हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा x। तो अब देखते हैं हम अगला। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, जब हम 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ आ जाएगा, जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा तो हमेशा वहाँ पर परिमेय संख्या ही आएगी। अब हम लास्ट देख लेते हैं, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। जब हम धनात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं तो ये 2/3। तो अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2,
यानी धनात्मक है तो धनात्मक आएगी, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या आएगा, धनात्मक ही होगा, तो धनात्मक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.2 में।